हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5.1 की। हमने इससे पहले वाले भी चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक न्यू चैप्टर 5.1 की बात करेंगे। उसमें आपको जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसको आपके सबसे पहले आपको 2-3 ये फॉर्मूले याद करने होंगे। जो फॉर्मूला उस टाइम आएगा मैं उस टाइम आपको सभी फॉर्मूले बताता जाऊँगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज होगा तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा। जैसे जैसे न्यू फॉर्मूला आएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके और इसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको सबसे पहले लेटेस्ट पता चल सके। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5.1 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। 5.1 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं। जैसे इसमें देखो थोड़ा संधि विच्छेद करें तो समान प्लस में अंतर, इसमें क्या होगा समानांतर होगा, यानी जिसके अंदर बीच में क्या होगा समान अंतर होगा। जैसे में कोई भी, जैसे हम रीजनिंग को करते हैं, जैसे हाई लेवल पे हम रीजनिंग को करते हैं तो उनके बीच में क्या जिस प्रकार उनका अंतर होगा ना वो उसी को क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी एक प्रकार की श्रेणी होती है उसमें क्या होता है समान। जैसे मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनके बीच में देखेंगे तो अंतर कितने का है, यानी 2 जुड़ रहा है इनके बीच में। क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है 2 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे तो हम बोलते हैं डी यानी सार्वय अंतर। इसको क्या बोलते हैं, जिस बीच में अंतर होता है ना उसके क्या बोलते हैं सार्वय अंतर, सार्वय अंतर। और उसके बाद में ये हमारा क्या पद है प्रथम पद है। ये कौन सा पद है हमारा प्रथम पद है। और जितना दिया हुआ होगा, जैसे इसमें कितने पद है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इसमें पद है उसे क्या बोला जाता है n बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है n को है ना वो पदों की संख्या बोला जाता है। इनमें कुल पदों की संख्या क्या बोला जाता है n बोला जाता है। और इसके अंदर हम बात करते हैं an की। इसके अंदर दिया होगा हमारे पास में an का मतलब होता है लास्ट पद, यानी जो अंतिम पद दिया होता है ना उसे क्या बोला जाता है an बोला जाता है। जैसे इसका सबसे पहले एक ही फॉर्मूला का यूज होगा तो मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। बस यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो इसके अंदर यूज होने वाला है 5.1 के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं एक फॉर्मूला और होता है, जैसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इस समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, प्रथम पद a प्लस में यानी d यानी प्रथम पद प्लस में जो सार्वय अंतर है उसको जोड़ना है। बाद में a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, a प्लस में 4d, यानी ये इस प्रकार क्या होगा व्यापक रूप क्या हो जाएगा चलता ही जाएगा। इस प्रकार से व्यापक रूप चलता ही जाएगा। चलिए तो हम बस इतने ही इंपॉर्टेंट थे जो इसके अंदर बताने वाली चीज थी वो मैंने आपको बता दी। आगे जैसे 5.2 आएगी उसमें आपको न्यू चीजें होंगी वो बता दी जाएगी। सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं 5.1 पे। इसको कंप्लीट होने के बाद में आपको 5.2 के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको बता दी जाएंगे। जैसे 5.1 के हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबंध सूची यानी एपी है या नहीं। एपी का मतलब इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं, इसी को क्या बोला जाता है एपी, यानी इसके अंदर समांतर श्रेणी है या नहीं ये हमें बताना है। जैसे बोल रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद में एक टैक्सी का किराया, यानी एक टैक्सी का किराया है जो निश्चित है 15 रुपए। कितना है 15 रुपए है, इसके अंदर क्या है निश्चित किराया। लेकिन वो बोल रहा है कि अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त यानी जैसे उसने 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का वो 15 रुपए ले रहा है, 15 रुपए ले रहा है तो इसके 10 किलोमीटर के 150 रुपए होगी। लेकिन जैसे ही वो बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर जैसे ही मैं 1 किलोमीटर आगे जाता हूं तो उसके 8 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ता हूँ। जैसे 15 में इसमें आगे जाएंगे तो 15 और 8 23 के बाद में ये बोल रहा है कि मैंने 23 रुपए ले लिए। उसके बाद में बोल रहा है कि मैं इसके आगे और जाऊंगा, यानी 1 किलोमीटर और जाना है तो इसके साथ कितना ऐड करूंगा मैं ऐड जोड़ता जाऊंगा। इसी के साथ कितने जुड़े 8 जुड़े। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे इसके अंदर 8 जुड़ते जाएंगे। हर किलोमीटर के बाद में कितने जुड़ते जाएंगे 8 जुड़ते जाएंगे। तो ये एक क्या है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी या बोल दे इसको एपी है। इस प्रकार से ये क्या हमें सिद्ध करना है कि एपी है नहीं।
जैसे हम 3 नंबर देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें बोल रहे हैं कि प्रथम मीटर की खुदाई, यानी एक व्यक्ति कोई गड्ढा खोद रहा है या कुछ भी खोद रहा है तो उसकी लागत रुपए, यानी वो बोल रहे हैं कि मैं 1 मीटर खोदूंगा तो कितने रुपए लूंगा, 150 रुपये में लूंगा। कितने रुपए लूंगा, 150 रुपये लूंगा। जस्ट ही नेक्स्ट आगे वाला, यानी 1 मीटर की अधिक खुदाई करूंगा तो मैं 50 रुपये उसके साथ क्या करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा। कितना ऐड करता जाऊंगा, 50 रुपये उसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। जैसे 150 के अंदर मैं 50 जोड़ूंगा वो 200, और 200 के अंदर 50 जोड़ूंगा तो 250, यानी इस प्रकार इनके बीच का अंतर क्या है, 50-50 आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है। क्या है ये, एक एपी है। ये समांतर श्रेणी का जो पहला क्वेश्चन है हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में बोला है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें कितने पद लिखने, प्रथम पद 4 पद लिखने हैं, जिसमें ए हमें कितना दिया हुआ है, ए बराबर में 10 और डी बराबर में भी कितना दिया हुआ है, हमें 10 दिया। बस एपी के 4 पद निकालने, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का लिख लेंगे। व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d। बस कितने पद हो गए, 1 2 3 और 4, 4 पद लिखने हैं, बिल्कुल 4 पद लिखने। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो हो ही गया। कैसे है, ए का मान, जैसे ए का मान क्या है हमारे पास में, ए का मान हमारे पास में 10, तो समांतर श्रेणी का प्रथम तो हो गया 10। उसके बाद में ए प्लस में डी, यानी हमें किसको जोड़ना है, ए को भी जोड़ना है और साथ में डी को भी जोड़ना है। तो दोनों का मान यानी 10 ए का मान है, प्लस में डी का मान भी कितना हमारे पास में 10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 10 20। जैसे नेक्स्ट इसके अंदर रखेंगे, जैसे ए का मान हमारे पास में 10 प्लस में 2 इंटू डी का मान भी हमारे पास में क्या है 10, तो 10 दुए 20 और 10 कितने हो गए 30। अब हमें पता है कि इनके बीच का अंतर कितना चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है। कितने का, 10। तो आगे आने वाला भी कितने का अंतर चलेगा, 40। अगर हमें आगे और पद पूछे तो इस प्रकार जोड़ते जाएंगे, 50 उसके अंदर 60। ये इस प्रकार के हमारे समांतर श्रेणी के 4 अन्य पद होंगे। बस नॉर्मल से क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, उसी आधार पे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। सबसे पहले नजर रखना है तो हमें इस प्रथम पद में रखनी है, और जो इनके बीच का जो डी का मान है उस पर नजर रखनी है, बाकी होते ही जाएंगे। चलिए, तो जिस प्रकार एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जैसे 4 नंबर, इसके अंदर दूसरे का 4 नंबर करा देते हैं। जैसे ए का मान है हमारे पास में -1 और डी का मान है हमारे पास में 1/2। वही बात करेंगे हम। सबसे पहले ए का मान हमारे पास में -1 है, तो यहाँ समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले का मान तो क्या होगा, -1। उसके बाद में हमारे पास में ए और डी को जोड़ना है। ए और डी को क्या करना है, जोड़ना है। -1 है हमारे पास में, प्लस में डी का मान हमारे पास में 1/2 है। तो इस प्रकार करेंगे तो इनका लय से लेंगे 2, -2 प्लस में 1, यानी ये हो गया -1/2, यानी -1/2। इस प्रकार हो गया। आगे आने वाला हमें कितने निकालने, इसके कितने पद निकालने, 4 पद निकालने हैं। तो करते हैं अगले, हमारे पास में क्या है, ए प्लस में 2 इंटू डी, ए प्लस में 2 इंटू डी। तो लिखते हैं ए का मान क्या है हमारे पास में -1 प्लस में 2 इंटू इसका मान क्या हमारे पास में डी 1/2। इसको इसके साथ काट देंगे, ये होगा -1 प्लस में यहाँ इसके साथ गुणा करेंगे 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। बस इसी प्रकार इसके आगे आने वाले पद निकलते जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद या सार्वय अंतर लिखिए। यानी अभी हमें कितने क्वेश्चन करना है, 3 नंबर क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये एपी है या नहीं है तो इनके कितने अंतर, यानी इनके क्या लिखने में, प्रथम पद और इनके सार्वय अंतर मतलब बीच का डी वाला अंक लिखने में। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे 3 1 -1 -3। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। जैसे एपी निकालेंगे, यानी डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डी निकालने का। जैसे इनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये होता है A0, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। इस प्रकार इनको लिख लेते हैं। उसके बाद में हमें डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर में क्या होता है A, यानी पहले वाले में से दूसरा घटाना। जैसे ये दूसरा है और ये पहला है, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये पहला है ये दूसरा है, दूसरे में से किसको घटाना है, पहले वाले को, यानी A माइनस का A 0। अगर फिर हमें पता है कि डी और नहीं निकलेगा, यानी और निकालना है हमें डी, यहाँ से निकलेगा नहीं, एक पद से निकलेगा नहीं,
क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा एक पद से कि डी समान अंतर है या नहीं, इसीलिए हम इनके कितने पद निकालते हैं, 2 या 3 पद इनको निकाल लेते हैं। जैसे इनको निकालेंगे तो क्या करेंगे, a2 माइनस में a1, अगर फिर निकालना चाहेंगे तो d बराबर में a3 माइनस का a2। बस अगर हम 3 बार निकाल लेते हैं d का मान समान आता है, इसका मतलब उनके बीच का अंतर है वो क्या है, समान है। चलिए तो इनमें से घटाएंगे तो d का मान पहला हमें पता है कि प्रथम पद तो हमारे पास में 3 है ही, उसके बाद में हम d को निकालते हैं तो a2 माइनस का a1 या a1 माइनस a0 यानी 1 माइनस का 3 इक्वल माइनस के 2 बचे। उसके बाद में फिर d निकालेंगे तो माइनस का 1 और वापस इसको साथ करेंगे माइनस का तो माइनस 1, तो d बराबर है माइनस के 2। इसका मतलब d का मान दोनों का समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी है। और इनके हमें क्या निकालने थे, सार में अंतर निकालने थे और प्रथम पद निकालने थे। जो प्रथम पद 3 है और सार में अंतर इसका क्या है, माइनस के 2। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है, आपको लगता होगा क्योंकि इसके अंदर बीच में कहीं रूट दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है, कहीं स्क्वायर दी हुई है, कुछ बट्टों में संख्या दी है, तो आपको हार्ड लगता है, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है बाकी वाले सभी में से। 4 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, वही बात करनी है कि इनमें से कौन सी एपी यानी समांतर श्रेणी है या नहीं हो, तो इनके सार में अंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और भी लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम इनके करते हैं, इनको एक बार डिलीट कर देते हैं सभी को। हमें पहले ये देखना है कि एपी है या नहीं, इसके बारे में लिखना है, उसके बाद में इसका सार में अंतर और 3 पद भी लिखने हैं। चलिए हम क्या क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 नंबर। जैसे 2, 4, 8 और 16, हमें पता है इनका प्रथम पद कौन सा है, ए प्रथम पद हो गया। अब हमें निकालना है डी, तो हम रफ कॉपी में इसके ऊपर लिख लेंगे 0, a1, a2, a3। तो डी निकालेंगे तो a1 माइनस का a0, डी बराबर में a1 का मान क्या है हमारे पास में 4 माइनस a0 का मान 2, डी बराबर में कितने बचे हमारे पास में 2। अब फिर बात करते हैं डी का, फिर निकालेंगे इसके बाद में a2 माइनस का a1, तो डी बराबर में क्या हो रहा है इसके अंदर देखो। अब देखो ये समांतर श्रेणी है कि सबसे पहले इसके अंदर 2 जुड़े हैं और उसके बाद में इसके अंदर क्या कितने जुड़ रहे हैं 4 और उसके बाद में कितने जुड़ रहे हैं 8, यानी ये प्रकार से क्या है ये समांतर श्रेणी है, यानी पहले 2 जुड़े उसके बाद में 4 उसके बाद में 8, इस प्रकार इसके अंदर क्या है जुड़ते जा रहे हैं, यानी इसका डबल जुड़ रहा है फिर इसका डबल जुड़ रहा है फिर इसका क्या जुड़ रहा है डबल जुड़ रहा है, तो ये क्या है कि समांतर श्रेणी है। तो इसके आने वाले पद भी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। और जैसे इसके अंदर अभी क्या कितने जुड़े 2 उसके बाद में 4 उसके बाद में 8 जुड़ रहे हैं, तो इसके बाद में कितने जुड़ेंगे 16 जुड़ेंगे, उसके बाद में कितने जुड़ेंगे 32। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी एक समांतर श्रेणी और हो जाएगी। जैसे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो हार्ड बताते हैं आपको, जैसे 5 नंबर इसका 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 2, उसके बाद में 3 प्लस में 3 रूट 2, इस प्रकार से ये है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये हमारा कौन सा पद है a0, ये कौन सा पद है a1, ये कौन सा पद है a2 और ये कौन सा पद है a3। तो a1 का हम सबसे पहले a का पता है हमें कितना पद है हमारे पास में 3 है, तो अब हम d ज्ञात करेंगे तो d बराबर में किस प्रकार लिखेंगे a1 माइनस का a0। तो a1 हमारे पास में कितने हैं 3 प्लस के रूट 2 माइनस और a0 का मान हमारे पास में 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के हैं, तो d हमारा क्या आया रूट क्या है हमारा 2 आया। तो चलिए अभी तो हमें पता नहीं चला कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आगे आने वाले 2 डी के मान और निकाल लेते हैं। जैसे किस प्रकार निकालेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, जैसे 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस घटाएंगे किसको 3 प्लस में रूट 2 को। तो सबसे पहले हमें डी निकालना है, तो सबसे पहले इस माइनस को इसके अंदर गुणा कर देंगे पूरा, जैसे 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस के 3 और माइनस के रूट 2। अब हमें पता है कि ये माइनस के रूट 3 है तो ये प्लस के 3 है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो माइनस के रूट 1 और हमारे पास में यहाँ प्लस के रूट कितने 2 है, तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास में रूट 2। इसका मतलब ये दोनों क्या आ रहा है समान आ रहा है, क्या आ रहा है समान आ रहा है। अतः ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी, और इसको लिखते जाएंगे जैसे 3 प्लस में 2 3 प्लस में रूट 2 3 प्लस में 2 रूट 2। तो इस प्रकार इसको कैसे लिखेंगे 3 प्लस में 4 रूट 2 3 प्लस में 5 रूट 2
बस इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा और प्रश्नमाला क्या हो जाएगी, इसका क्वेश्चन का हल है जो कंप्लीट होता जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हम करते हैं 12 नंबर करते हैं। जैसे वो आपको हल बता रहे हैं, जैसे रूट वाला 2 है और 8 है, उसके बाद में 18 है, उसके बाद में 32 है, उसके बाद में 32 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये हम रफ कॉपी में लिख लेंगे A0, A1, A2 और A3। तो हमें पता है ये तो कौन सा पद हो गया, प्रथम पद हो गया। ये तो कौन सा पद हो गया, प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया। उसके बाद में हम कौन सा निकालेंगे, इसका डी निकालेंगे। तो डी किस प्रकार निकालेंगे, डी बराबर में इसको इसमें से घटा देंगे। जैसे रूट में 8 में से किसको घटा देंगे, रूट 2 को। तो अब हम पता है कि इस प्रकार तो घटा नहीं सकते, तो सबसे पहले रूट 8 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 का करेंगे 4 के साथ, और 2 का करेंगे 2 के साथ, और 2 के साथ करेंगे। अब हमें पता है जो वर्ग होता है ना, उसमें 2-2 के जोड़े बनते हैं, और घन होता है उसमें कितने का जोड़ा बनता है, 3-3 का। तो इनमें देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, बचा हमारे पास में क्या, 2 रूट। तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, 2 रूट 2 और माइनस के रूट 2। तो डी का मान क्या आ गया, ये हमारे प्लस के 2 रूट है, ये हमारे माइनस का 1 रूट है। तो कितने बच जाएगा, एक रूट बच जाएगा। उसके बाद में इसको इसमें से घटाएंगे, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। रूट 8 को तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 18 को हम करेंगे तो 18 का निकाल के देख लेते हैं। आप रफ कॉपी में इसको निकाल के ऐसे देख लिया करो, आप ऐसे गलत कर दोगे। आप सबसे पहले इनको रफ कॉपी में निकाल के देख लिया करो। जैसे 2 को देंगे तो कितनी बार, सॉरी 2 का जाएगा तो 9 बार, और 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। आप फिर देखो इनमें 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो रूट 2 आ जाएगा। तो हम किस में से घटाएंगे, 3 रूट 2 में से किसको घटाएंगे, 2 रूट 2 को। अब हमारे पास में 3 रूट 2 प्लस के हैं और 2 रूट किसके हैं, माइनस के हैं। तो इनमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, रूट 2। बस यही सब में बचता चला जाएगा। ये हमारी कंप्लीट हो गई कौन सी, 5.1। इसमें जो स्क्वायर वाले हैं ना, उनको स्क्वायर कर देंगे। जैसे आपको देखना होगा, 1 का क्वेश्चन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर। तो इनको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करते जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है, 49। बस इन्हीं में इसी प्रकार लिखना है, हमें डी निकालना है। अगर सार्वंतर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर सार्वंतर समान नहीं आ रहा तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आया सभी को? और अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दोबारा आपको दोबारा कुछ क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ये 5.1 के पहली कंप्लीट हो चुकी है 5.1। कल आप एक नया वीडियो आएगा 5.2 का, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए जाएंगे। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके।